हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब बच्चों। हेलो। हेलो टू ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम। गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप सब। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप बच्चों कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं घर बैठे। तो गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो फटाफट से सारे बच्चे लाइव आइए, देन स्टार्टिंग अवर सेशन। जैसे सारे बच्चे लाइव आएंगे हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की सीरीज का पार्ट नंबर 36। आज ये सीरीज का पार्ट नंबर 36 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तब तो सारे बच्चे भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है बच्चों की कैमल इज ए डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज। कैमल जो है वो डेजर्ट यानी कि एक रेगिस्तान में रहने वाला एनिमल्स है, लेकिन वो लंबे टाइम तक बिना वाटर के सरवाइव कर लेता है। रीजन क्या है उसके पीछे। बिकॉज ऑप्शन ए कि इट डज नॉट नीड वाटर, क्या उसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर वाटर इज फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। क्या जो वाटर है वो उसकी बॉडी में ही फॉर्म होता है जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फैट का। या फिर इट हैज द वाटर सैक इन द वॉल्स ऑफ द ल्यूमन ऑफ स्टमक, या फिर उसका जो ल्यूमन है, जो स्टमक के अंदर ल्यूमन है, उसमें वाटर सैक बना हुआ है जिसमें वो एक बारी में ही वाटर को स्टोर कर लेता है। क्या रीजन है उसके पीछे बताइए। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, इसे बताइए शाबाश। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑल द अबव। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसको वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। उसके बॉडी जब ऑक्सीडेशन होता है फैट का, तब वो वाटर जो है उसकी बॉडी में फॉर्म भी होता है, और वाटर सैक बना होता है उसके स्टमक के ल्यूमन के अंदर, जिसमें वो एक बार में बहुत सारे वाटर को स्टोर कर लेता है, जिससे कि फिर उसको लंबे टाइम तक वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है कि विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी सी जो है वो मोनोसाइट्स, और ऑप्शन डी जो है वो प्लेटलेट्स। बताइए शाबाश। चार ऑप्शन है, फटाफट से बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर करता है। बताइए शाबाश। बहुत बढ़िया, बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। शाबाश, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, प्लेटलेट्स। ठीक है, इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटलेट्स जो है उसकी वजह से ब्लड की क्लोटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, आप बताओगे, प्लेटलेट्स। अगर ये कम होती है तो ब्लड की क्लोटिंग में भी क्या आती है बच्चों, प्रॉब्लम आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। आपको बताना है कि जो होम्योपैथी दवाई आती है, तो वो जो होम्योपैथी है उसका फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए शमूल हैनमैन, या फिर हिपोक्रेट्स, या फिर आप बताओगे चाकरा चारका। ठीक है, या फिर आप बताओगे सुश्रुता। बताइए शाबाश। सुश्रुता। चार ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए। होम्योपैथी का आपको फाउंडर बताना है। शमूल हैनमैन होगा, या फिर हिपोक्रेट्स है, या फिर आप बताओगे चारका, या फिर सुश्रुता। बताइए शाबाश। वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कीजिए। होम्योपैथी का फाउंडर बताना है, किसने फाउंड किया था उसको। ठीक है, बताइए शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर कीजिए शाबाश।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, शम्मूल हैनमैन जो है उन्होंने फाउंड किया था किसको, होम्योपैथी को। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि बिना ही एग बने, एग के साथ बिना फर्टिलाइजेशन हुए अगर डेवलपमेंट हो जाता है फ्रूट का, तो क्या कौन से प्रोसेस में होता है, गैमेटोजेनेसिस में, पार्थेनोजेनेसिस में, oogenesis में, या फिर मेटामॉर्फोसिस में? बताइए शाबाश। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग का डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और फिर भी एग बन गया, एग का डेवलपमेंट हो गया, तो कौन सा प्रोसेस होता है? बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है गाइज, आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना अपना राइट आंसर बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बताइए शाबाश। तो चलिए देखते हैं इसके राइट आंसर को, बताइए। जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बच्चों, पार्थेनोकार्पेसिस, ठीक है, पार्थेनोकार्पी, या फिर आप प्रोसेस को कहोगे पार्थेनोजेनेसिस, जो कि होता है बनाना में, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बनाना। बनाना के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है बच्चों, एग बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। और आपको बताना है कि इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनी द फिनोमेना इन्वॉल्व इज। जो प्रोसेस होता है डायलिसिस का, जब भी किसी की किडनी अफेक्ट होती है तो डायलिसिस का एक प्रोसेस लगाया जाता है जिसमें उसको आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है वो पेशेंट का। तो वो किस फिनोमेना पे काम करता है, डिफ्यूजन पे काम करता है, वो अब्जॉर्प्शन पे काम करता है, ओस्मोसिस पे काम करता है, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस पे काम करता है? बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको बताना है कि डायलिसिस जो है वो किस फिनोमिना, किस प्रोसेस पे काम करता है? बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि कौन से ऑप्शन के साथ आप जाओगे। और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। शाबाश गाइस, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ओस्मोसिस। तो वो जो प्रोसेस चलता है डायलिसिस का, वो प्रोसेस चलता है बच्चों ओस्मोसिस, ठीक है। किसकी वजह से होता है? ओस्मोसिस फिनोमिना के थ्रू चलता है। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको बताना है बच्चों की द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट हम घरों में यूज करते हैं उसका केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड? बताइए शाबाश। घर में जो यूज करते हैं जिसको कहते हैं टेबल सोल्ट, उसका आपको केमिकल नेम बताना है, मतलब उसका केमिकल नेम बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताइए आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर बताना है। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। चलिए डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम होता है बच्चों, आप बताओगे Na, और क्लोराइड होता है, आप बताओगे Cl। तो क्या बन गया ये? सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम, ठीक है। Cl से बनता है क्लोरीन, पूरा नाम क्या बन गया इसका? सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। डी नेचर्ड स्प्रिट इज एट इथेनॉल मिक्स विद। आपको बताना है कि जो स्प्रिट होती है इथेनॉल, उसको किसके साथ मिक्स करती है? डी नेचर्ड जो स्प्रिट है इथेनॉल, उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी कैरोसिन, ऑप्शन सी वाटर, या फिर ऑप्शन डी पायरीडीन? बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, पायरीडीन को मिक्स किया जाता है इथेनॉल के साथ, ठीक है, स्प्रिट बनाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फियर इज। आपको सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन सी होती है वो बतानी है, ठीक है। जो इनर्ट गैसेस है उसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी है बच्चों आर्गन, एंड ऑप्शन डी क्रिप्टॉन? बताइए शाबाश। चारों ही आपकी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है।
तो इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में कौन सी पाई जाती है, वो आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना अपना आंसर बताइए। बताइए शाबाश, ABC क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, आर्गन। इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आर्गन प्रेजेंट होती है। और होती तो बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन इन सभी इनर्ट गैसेस में तो क्या होती है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कौन सा मेटल बाहर निकाला जाता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरिलियम। बताइए शाबाश, कौन सा मेटल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमें मिलता है फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कौन सा मेटल पाया जाता है, बताइए शाबाश। ऑप्शन ए पोटाशियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी बेरिलियम। कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना आंसर बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने दिया था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो वो मेटल जिसको सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल्स। आपको बताना है कि जो पेंसिल्स है वो लेड की बनी होती है, तो वो जो लेड पेंसिल्स है उसमें लेड की परसेंटेज कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 40 या फिर ऑप्शन डी 80। बताइए शाबाश। लेड स्टोरेज के पेंसिल के अंदर लेड कितनी अमाउंट में पाया जाता है, वो आपको बताना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, 0। ठीक है, तो पेंसिल का लेड है उसमें लेड जो प्रेजेंट है वो नहीं होता, उसको लेड कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है गाइस, द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट। जो गैस की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, डेंसिटी बतानी है, गैस की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ होती है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, या फिर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड, बताइए शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों लो और प्रेशर होना चाहिए हाई, तो उसके ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी होती है गैस की। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। और आपको बताना है बच्चों की, वाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एटीट्यूड। अगर हायर एटीट्यूड होता है उस टाइम ब्रीथ यानी कि सांस लेने में हमें तकलीफ क्यों होती है। अगर हम हायर एटीट्यूड पे होते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आती है, ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन, या फिर ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। बताइए शाबाश। बहुत बढ़िया गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है। बताइए शाबाश, बहुत बढ़िया गाइस। ABCD 4 ऑप्शन है, आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ड्यू टू लो प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर एटीट्यूड पे जाते हैं ना, प्रेशर जो है वो लो होता जाता है, और यही रीजन होता है कि सांस लेने में, ब्रीथिंग में क्या आती है बच्चों, प्रॉब्लम आती है। तो गाइस बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर इज। नेचर में सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स कौन सा है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फोर्स, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक फोर्स। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का, कि कौन सा सबसे स्ट्रोंगेस्ट यानी कि ताकतवर फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर या फिर मैग्नेटिक।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर होती है इस फोर्स में। पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग एल्ट वे रिमेन्स कांस्टेंट। जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, उसमें आपको बताना है कि फॉलोइंग कौन सा वे है जो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। बताइए शाबाश, रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर क्या चीज है जो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। चार ऑप्शन है गाइस, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। बताइए शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना अपना आंसर करना है सभी को, और बताइए शाबाश। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो रिमेन्स क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। द स्पून ड्रॉप बाय एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट विल। आपको बताना है कि जो आपकी स्पून है अगर आपके पास, उसको ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है कहाँ, एस्ट्रोनॉट में, यानी कि ऊपर सैटेलाइट के थ्रू। तो वो कैसे कैसे क्या करेगा, कैसे नीचे आएगा। फॉल टू द फ्लोर, क्या वो डायरेक्टली फॉल हो जाएगा फ्लोर पे। रिमेन स्टेशनरी, क्या वो एक ही स्पीड से आएगा। या फिर कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, या फिर कंटिन्यूसली फॉलो करेगा मोशन ऑफ द सैटेलाइट का। या फिर मूव ट्रेंजेंटली अवे, या फिर ट्रेंजेंटली अवे उससे दूर मूव करेगा। बताइए शाबाश। चार ऑप्शन है गाइस, फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है 15, वो आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन है, किस ऑप्शन के साथ जाओगे, बताइए शाबाश। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। कंटिन्यू फॉलो करेगा वो किसके मोशन को, सैटेलाइट के मोशन को। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस फटाफट से बताइए कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। बताइए शाबाश कि आउट ऑफ 15 क्या स्कोर है जो आपने गेन किया है। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताएंगे। बताइए शाबाश गाइज, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।